स्वागत है आपका। आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ जल प्रलय का ही नजारा देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कें जमींदोज हो गई हैं तो कहीं भूस्खलन ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। कहीं बादल फटे हैं तो कहीं घरों में पानी घुस गया है। शहर दर शहर बारिश और आपदा का कहर जारी है। प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा तांडव पहाड़ी राज्य हिमाचल में मचाया है, जहां जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आखिर कब रुकेगी ये जल प्रलय? आप ही दीजिए इस मुद्दे पर अपनी राय, लेकिन उससे पहले देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने मचाई तबाही। हर तरफ मचा हाहाकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानों में जलभराव से आम जनजीवन ठप पड़ गया है। मौसम विभाग ने कहीं रोड तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है। कुल्लू से मलाणा को जोड़ने वाला पुल बारिश में बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते मलाणा डैम के पास बड़ा नुकसान हुआ है। कई ट्रक और ट्रैक्टर भी पानी के बहाव में बह गए। कहीं मशीनों के बहने से प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डैम के टूटने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, कुल्लू के थलौट के फागू गांव में बड़ी चट्टानें गिरी, जिससे 2 मकान गिरकर ध्वस्त हो गए। वहीं कांगड़ा जिले की महाराणा प्रताप सागर झील पौंग बांध का जलस्तर 1360 फीट को क्रॉस कर चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर लोगों से नदी और सहायक नदियों के किनारे पर जाने से मना किया जा रहा है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए स्वयं सेवकों की टीम बनाकर बचाव एवं राहत के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो पौंग डैम का जो जलस्तर है वो 1360 फीट पे आज सुबह पहुंच गया है। तो इस संदर्भ में हमारी बीबीएमबी के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है और स्थानीय प्रधानों के साथ और जो गांव वासी उनके साथ भी बातचीत चल रही है। इस सिलसिले में हमने जो हमारा जो तहसील पड़ती है, जो पौंग बांध के पानी से प्रभावित होती है, उसमें हमने जो हमारे नायब तहसीलदार हैं उनको इंसिडेंट कमांडर बनाया है। उनके द्वारा मीटिंगें की जा रही हैं। 1365 फीट पे के बाद जो पौंग बांध प्रशासन है वो पानी छोड़ता है, तो उनसे इस बारे में बात हुई है और उनसे ये बात हुई है कि पानी को अकुमुलेट ना किया जाए और धीरे धीरे उस पानी को छोड़ा जाए। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी बीती शाम झमाझम बारिश हुई। फिलहाल मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल में बारिश आपदा का कहर जारी। बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट। 3 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में येलो अलर्ट। 4 अगस्त को किन्नौर, लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट। मॉनसून सीजन में अब तक 176 लोगों की हो चुकी मौत। 30 लोगों की मौत बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटने से हुई, जबकि 36 लोग लापता है। भारी बारिश में 1678 करोड़ रुपए की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ। बीते 24 घंटे की बारिश से 283 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। वहीं लाहौल स्पीति में बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जिस्पा में आई बाढ़ ने केलांग, दारचा, लेहमार को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घरों से बाहर ना निकले और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें। बादल फटने के कारण, बाढ़ के कारण जो है लोगों की फसल तबाह हुई है। जो खड़ी फसल थी उसका नुकसान हुआ है। अराउंड जो है 50 बीघा के आसपास जो लोगों की फसल तबाह हुई है। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते जो मलबा हटाने का काम किया, तो इससे जो है लोगों के घरों को भी बचाने में हमें कामयाबी मिली। एक और पहाड़ी जम्मू कश्मीर में बारिश ने तबाही मचाई है। रियासी में भूस्खलन से एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से बचाव अभियान शुरू किया गया और सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने पर घायलों को रियासी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया, जबकि इटावा में बाढ़ से 17 गांवों में पानी भर गया। जिला प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है।
बहरहाल मौसम की मार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश का कोई भी हिस्सा हो, इस समय मॉनसून की मार से हर कोई परेशान है। ऐसे में आज का मुद्दा और आज का सवाल हमारा ये है कि आखिर बाढ़, बारिश, आपदा से कब राहत मिलेगी, कब लोग बच पाएंगे। सवाल ये भी है कि आपदा से बचाव के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन कितना जरूरी है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए। सवाल ये भी कि बाढ़ और आपदा में कैसे लोगों की मदद करें, जो आम जनमानस है उसकी मदद कैसे की जाए। सवाल ये कि आखिर क्यों हर बार पहाड़ों में आपदा आ रही है, प्राकृतिक आपदा की मार पहाड़ों में ही क्यों पड़ रही है। क्या बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों हर बार बारिश में बुरा हाल हो जाता है, जब जब दावे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से कि इस बार बारिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी पानी नहीं भरेगा, फिर भी क्यों हर बार व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। हमारी पहली दर्शक जुड़ गई हैं, पहली कॉलर जुड़ गई हैं, कल्पना है जम्मू से। बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या है आपकी राय। कहना चाहती हूँ कि भारत की जनसंख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। आप देखिए, अवैध अतिक्रमण और फ्लड चैनल के पास कैसे मकान बन रहे हैं और जो बह जाते हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की भी चूक है। क्यों ऐसे मकान बनने जाते हैं जो फ्लड चैनल के पास हो, और पर्यावरण को हमने सहेज के नहीं रखा है। कंक्रीट बिल्डिंग पहाड़ों पर बन रही है और पहाड़ वो बोझ नहीं सहन कर पा रहे हैं और दाराशाही हो रहे हैं। नेचर के आगे आदमी हेल्पलेस हो जाता है। अमेरिका जैसा सुपर पावर, आप देखिए वहां पर भी बाढ़ से कितनी मुसीबत आई है। स्पेन में देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी मानवीय चूक भी है। हम जो आपदा प्रबंधन कमेटी भारत की है, उसने अच्छे से अपना होमवर्क नहीं किया होता है। जल निकासी के उत्तम साधन नहीं है। हमारी जो अफसरशाही है, जरा उसको भी सचेत रहना पड़ेगा और पर्यावरण को सहेज के रखना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें अच्छी और बुरी चीज का एहसास कराता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद कल्पना जी अपनी राय रखने के लिए। हमारी संवाददाता कुल्लू से सृष्टि शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं, जो पूरी जानकारी, पूरी खबर हमको देंगी। सृष्टि, हिमाचल में लगातार बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है, अभी ताजा अपडेट दीजिए। कुल्लू में कैसा मौसम है, अगर पूरे हिमाचल की बात की जाए, कहां पर अलर्ट है, कहां पर अभी बारिश है, कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। और ऐसे में नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि मैं अभी आज प्रेजेंट की बात करती हूँ। आज जो कुल्लू में मौसम है, यहाँ पर जरूर आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश आज कहीं पर भी नहीं हुई है। ऐसे में जो बहाली का कार्य है वो तेजी से यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जरूर किया जा रहा है, लेकिन बीते कल बारिश ने जो नुकसान किया है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुल्लू जिला में जो सड़कें हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुई है, और बंजार घाटी में सबसे अधिक सड़क मार्ग जो है इस दौरान प्रभावित हुए हैं, जबकि 132 के करीब जो बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स है वो भी यहाँ पर जो कल बारिश हुई थी उससे प्रभावित हुए थे। इसके साथ साथ कुल्लू जो शहर है उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान सामने आया था वो यहाँ पर जो कुल्लू शहर को कनेक्टिविटी को जोड़ता है वो भूतनाथ ब्रिज जो यहाँ का प्रवेश द्वार माना जाता है, वहां पर सड़क पर काफी बड़ी दरारें यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि कल सरवरी की जो खड्ड है वो काफी उफान पर थी। और इस दौरान जो आज का जो हालात है वो इस तरीके के थे कि ये जो सड़क है यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। हालांकि 2023 में भी इन्हीं इलाकों में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इसके अलावा भुंतर क्षेत्र की मैं बात करूं तो भुंतर में जो एक लाल ब्रिज जिसे कहते हैं, यहाँ पर काफी करीब 100 साल पुराना एक ब्रिज है जो कि वॉकिंग ब्रिज यहाँ पर मौजूद था। इसकी जो नींव है वो भी कल व्यास नदी और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हिल चुकी है, और ऐसे में अब भुंतर की जो पंचायत है उनके द्वारा इसे लोगों के
आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मणिकरण घाटी से भी काफी सारे नुकसान की तस्वीरें सामने आई थी। मलाना के लिए जो फुट ब्रिज था, जो कि मलाना के ग्रामीणों ने बीते साल में जब बारिश से नुकसान हुआ था तो खुद यहाँ पर लकड़ियों को काट कर बनाया था, वो ब्रिज कल यहाँ पर बारिश होने की वजह से, क्योंकि मलाना नाला में एकदम से बाढ़ आई थी, मलाना नाला जो है उसका जलस्तर बढ़ गया था, तो ये ब्रिज यहाँ पर कल जो है उसकी काफी सारी वीडियोस भी सामने आई थी कि ये ब्रिज बह गया है। और ऐसे में अब मलाना का जो संपर्क है, मलाना जाने का जो एकमात्र रास्ता जहां से ग्रामीण अपना सामान लेकर जाते हैं, वो ब्रिज ना होने से, वो कनेक्टिविटी ना होने से वो रास्ता टूट चुका है। हालांकि इसके बाद आज ग्रामीण खुद यहाँ पर जो दोनों तरफ की वॉल्स है जो कि ब्रिज को सपोर्ट करती हैं, उन्हें रिपेयर करते हुए नजर आए और इकट्ठा होकर अब ग्रामीण जुट चुके हैं कि मलाना जाने के लिए जो रास्ता है उसे खुद ही बहाल करेंगे और कल जो यहाँ पर है पुल बनाने का कार्य भी करेंगे। ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आई थी। मलाना का जो प्रोजेक्ट 1 का जो डैम है, डैम 1 है, वहां पे जो रिपेयर का कार्य जो कि बीते साल हुए नुकसान के बाद ही अब रिपेयर का कार्य जो अभी तक चल रहा था, उसमें भी काफी सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला था। और आपने काफी सारे वीडियोस भी, क्योंकि हमने जो है वो शेयर किए थे, जहां पर ये साफ नजर आ रहा था कि मलाना डैम के पास एकदम से जो मलाना नाला है उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो वाहन और मशीनरीज जो इसके रिपेयर कार्य में जुटी हुई थी वो सारी बह गई थी। और ऐसे में यहाँ पर भी, हालांकि आज जो पार्वती नदी की बात कर लें, चाहे व्यास नदी की बात करें या फिर सरवरी की खड्ड जो कि कल उफान पर थी और काफी रौद्र रूप लिए हुई थी, अब शांत हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आई थी। मणिकरण घाटी में दूसरी तरफ जो बलाधी का क्षेत्र है, वहां पर भी जो वॉकिंग ब्रिजेस है जो कि गांव को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो भी बह चुके हैं। ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला है और लोगों के जो आम जनजीवन है उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सृष्टि, और ये जो हाल है वो हर साल का है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जब भी जहां पर भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे जरूरी होता है कि वहां पर आपदा प्रबंधन बेहतर हो। अगर हिमाचल के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हिमाचल में हर साल ऐसा ही मंजर होता है, तो हिमाचल में आपदा से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन कितना यहाँ पर बेहतर है और कितना जरूरी है? आप तक आवाज पहुंच रही है सृष्टि? साक्षी, मुझे आपकी आवाज पूरे तरीके से नहीं आ पा रही है, क्या आप क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेंगे? सृष्टि, सवाल है कि हिमाचल में जो आपदा प्रबंधन है वो इस वक्त किस कंडीशन में है, कितना बेहतर उसको आप देखती हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल में हमने देखा था कि जून के महीने से ही जो तबाही का दौर है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा था। ऐसे में जो ये स्थल है जहां पर अमूमन आपदा आती रहती है, उन जगहों पर, चाहे वो नदी नालों के आसपास के क्षेत्रों को, इन जगहों पर प्रशासन के द्वारा मशीनरी को है जो है वो डिप्लॉय किया गया था। हालांकि हम अगर इस तरह से कुछ बात करें, जिस तरीके से कल हमने अटल टनल के पास भी देखा था कि यहाँ पर धुंधी के पास लैंडस्लाइड होने के कारण काफी देर के लिए जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके थे और ऐसे में रोहतांग दर्रा होकर आज सुबह तक वाहनों की आवाजाही को जो है सुचारू रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि बीआरओ की मशीनरी वहां पर डिप्लॉयड थी, बीआरओ के द्वारा इस रोड की बहाली की गई है और ऐसे में अब एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए, छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए इस रोड को भी खोल दिया गया है। इसके साथ साथ, क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में अमूमन देखा गया है कि जब बारिशें अधिक होती है तो कहीं ना कहीं बिजली और पानी और सड़क, ये तीन बेसिक समस्याएं होती है जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। हालांकि हालात अभी जो कुल्लू के जो क्षेत्र है उनमें हालात इतने सामान्य है कि यहाँ पर बिजली की जो कुछ दुर्गम इलाके हैं वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर जरूर प्रभावित हुए, लेकिन इनकी बहाली के कार्यों में जो बिजली विभाग है वो भी जुट चुका है। लेकिन पानी की कहीं पे भी किसी तरह की समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो जिस तरीके से सब लोगों को प्रशासन के द्वारा सभी विभागों को पहले ही अलर्ट पे रखा गया था कि इस तरह की अगर
सिचुएशन आती है तो कैसे इसे हैंडल किया जाएगा, और मॉक ड्रिल्स भी कई सारी यहाँ पर करवाई गई थी। हालांकि जब जिस तरीके से जब आपदा बरसती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलें जरूर पैदा होती है, लेकिन फिलहाल शहर में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है, और दुर्गम ग्रामीण इलाकों में जो समस्याएं हैं उनकी बहाली में यहाँ पर प्रशासन जरूर जुटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और सृष्टि, जब जब न केवल बाढ़ बारिश, अगर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जब जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तब भी ऐसे हालात बन जाते हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली हो या फिर पेयजल हो, इसकी आपूर्ति ठप पड़ जाती है। लेकिन अगर देखें ऑल वेदर कंडीशन में इन तमाम बेसिक चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिहाज से प्रशासन कितना मुस्तैद आपको नजर आता है? व्यवस्थाएं उस लिहाज से कैसी रहती है? सृष्टि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। सृष्टि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सवाल मेरा यही है, ना केवल बाढ़ बारिश बल्कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में जब जब बर्फबारी होती है तब भी ऐसे ही हालात बन जाते हैं, पेयजल हो या फिर बिजली, इन तमाम चीजों की आपूर्ति ठप पड़ जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य से ऑल वेदर कंडीशन में कैसे इन व्यवस्थाओं को सुचारू रखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की समस्या अमूमन यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि अभी जो मॉनसून का सीजन है, बरसात होने के कारण यहाँ पर जो है इस तरह से जो ये बेसिक नीड्स है इनकी आपूर्ति को बहाल रखने में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के ऊपर रहती है। और इसके साथ साथ जब सर्दियां आती है, क्योंकि बर्फबारी के दौरान इन सब चीजों की आपूर्ति को सुचारू रखना एक बड़ी चुनौती हमेशा रहती है। इस दौरान प्रशासन के द्वारा जो सर्दियों से पहले है लाइनों को दुरुस्त किया जाता है, और आसपास के इलाकों में यहाँ पर विभाग के द्वारा कर्मियों को भी नियुक्ति हमेशा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अमूमन देखा गया है कि प्रकृति है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है, और कहीं ना कहीं कितना भी कोशिश कर लें जो डिस्ट्रक्शन है उसके बाद इन सब चीजों को सुचारू रखने में एक लंबा समय जरूर लग जाता है। लेकिन क्योंकि सभी जगह पर विभाग द्वारा लोगों की तैनाती कर दी जाती है, क्योंकि जिन इलाकों में अमूमन इस तरह की समस्या आती है, चाहे हम मनाली की बात करें कि मनाली में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर ग्लेशियर्स आते हैं, और इसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह की प्रिपरेशंस बीआरओ द्वारा सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी को हमेशा सुचारू रखा जाता है, ताकि समय समय पर सड़कों को जो है वो बहाल किया जाए। और इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों को बार बार अलर्ट भी किया जाता है, और लोगों से आग्रह किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके के बुलेटिन्स यहाँ पर प्रशासन के द्वारा शेयर किए जाते हैं, ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि किस वेदर पे उन्हें कहाँ तक जाने की ही अनुमति रहेगी। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, अमूमन जो मौसम है एक जैसा नहीं रहता है, और जिस तरीके के अलर्ट रहते हैं उस दौरान ये जरूर यहाँ पर देखने की कोशिश प्रशासन द्वारा भी की जाती है, और जो ग्राउंड्स पर लोग रहते हैं उनके द्वारा भी ये कोशिश की जाती है कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए, स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही जाने की अनुमति लोगों को दी जाए। जिस तरीके से इन दिनों हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक नुकसान जो है वो मंडी कुल्लू का, जो नेशनल हाईवे 3 है उसमें मंडी कुल्लू के बीच का जो एक पैच है, वहां पर बार बार नुकसान की खबरें आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा, चाहे वो कुल्लू का प्रशासन हो या फिर मंडी का प्रशासन हो, उनके द्वारा बार बार ये लोगों से ये आग्रह किया जा रहा है कि रात्रि के समय एक तो यात्रा करने से बचें, और क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी दिया जाता है कि आज मौसम को लेकर येलो अलर्ट है या फिर ऑरेंज अलर्ट है, तो ऐसे में लोगों को इसको लेकर भी जानकारी प्रशासन के द्वारा जरूर यहाँ पर दी जा रही है, ताकि लोग किसी भी अप्रिय घटना की चपेट में आने से बच सके। बिल्कुल सृष्टि, बहुत जरूरी भी है ये। अगर देखा जाए तो मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में जब जब आपदा आती है तो वहां पर नुकसान भी कई गुना ज्यादा होता है। इस बार हिमाचल में कितना नुकसान हुआ पिछली बार के मुकाबले? साक्षी, बात करें तो इस बार हिमाचल में
क्योंकि जून के महीने से ही जो है वो आपदा का यहाँ पर बारिशों का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और मैं कुल्लू जिले से पहले शुरुआत करूंगी कि कुल्लू जिले में क्योंकि जून के महीने में ही सबसे पहले पहली बारिश से ही यहाँ पर नुकसान की खबरें आई थी और ऐसे में सेंज में सबसे अधिक नुकसान हुआ था। चाहे जो आने का क्षेत्र है वहां की सड़कें बंद हो गई थी, सड़कें सबसे पहले प्रभावित हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार सबसे अधिक नुकसान मंडी के क्षेत्र में हुआ है। और मंडी के क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स है, जो सड़कें हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि काफी सारी जानें भी यहाँ पर गई है। चाहे खुनाक की बात की जाए या फिर जुलाई के महीने में अभी जब रिसेंटली मंडी के इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ था, फ्लैश फ्लड आया था, उसकी वजह से भी जो शहरी इलाका है वो भी काफी अधिक प्रभावित हुआ है। ऐसे में नुकसान जो है करीब बताया जा रहा है कि प्रदेश में 700 करोड़ से जो अधिक का नुकसान है वो यहाँ पर जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही बीते साल के मुकाबले में ये नुकसान बहुत अधिक है क्योंकि पूरे तरीके से सिराज का इलाका अगर हम ले लें तो सिराज का इलाका चाहे थुनाग का क्षेत्र हो वो पूरे तरीके से प्रभावित है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे जो कि 2003 की बारिश की चपेट में आए थे वो अभी तक बहाल नहीं हो पाए थे। अभी भी वो नेशनल हाईवे में चाहे मंडी और कुल्लू के क्षेत्र के बीच की बात करें तो नेशनल हाईवे 3 कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में इसे बनने में एक लंबा समय लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हिमाचल में हो रही थी, जिस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर सामने आई थी कि हिमाचल में रोड चौड़े हो चुके हैं, पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। ऐसे में पर्यटन कारोबार पर भी इसका सीधा असर पड़ता है क्योंकि सड़कों को जब नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है कि हिमाचल सुरक्षित नहीं है, हिमाचल की तरफ इन महीनों में जो यात्रा करना है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जून के महीने में जब पहली बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं क्योंकि पहले ही जो हिमाचल का पर्यटन कारोबार का जो एक पर्यटन सीजन रहता है जो कि मई जून के बीच में हाई पीक पर रहता है वो यहाँ पर प्रभावित हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो यहाँ पर हिमाचल को हुआ है बल्कि जो ये आपदा है, जिस तरीके की तस्वीरें ये प्राकृतिक आपदा से शुरुआती दौर में ही सामने आई थी उससे यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर देखने को मिला है। और ऐसे में एक लंबा दौर इसकी बहाली पर यहाँ पर लोगों को लगेगा। और अब देखना ये होगा कि मॉनसून के कुछ और दिन शेष यहाँ पर बचे हुए हैं। ऐसे में कितना लंबा समय जो सड़कों की बहाली में यहाँ पर जाता है और इसके बाद कुछ ही महीनों का जो एक टाइम स्पैन रहता है क्योंकि जो सितंबर से मौसम जो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए लोगों के लिए क्लियर रहता है और कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में फिर से वो बर्फबारी का दौर और इस तरह की चुनौतियां यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि शर्मा, विस्तार से पूरी खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह जल प्रलय है और इस प्राकृतिक आपदा की मार हर कोई झेल रहा है। इसी के साथ आज आपकी आवाज में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।